सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक ध्यान, मैं क्या हूँ। नेत्र बंद करिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और आभार का भाव हृदय में गहरा ले आइए। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपको अनंत अनंत आभार कि आप यात्रा को लाए इस द्वार। अपने शरीर को भी धन्यवाद दीजिए, शरीर रूपी मंदिर को धन्यवाद दीजिए, जिस शरीर के कारण ये यात्रा संभव हो रही है, क्योंकि वही साधन है अपने उस दिव्य प्रकाश की ओर। मैं क्या हूं, इस दिव्यता की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए और भावना कीजिए कि गुरु शक्ति हमारा दिव्य देव मार्गदर्शन कर रही है और हमारे अभ्यास को नित नए आयाम पर ले जा रही है। गुरु इच्छा के अनुसार एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है और उसी भाव से एक गायत्री मंत्र की ये ऊर्जा गुरु चरणों से होती हुई पूरे विश्व में प्रकाशित हो रही है और हर जीवन जागृत आत्मा तक गुरु इच्छा से ये स्वाध्याय, ये ध्यान सहजता से पहुंच रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में, पिछले ध्यान में गुरुदेव ने एकदम क्लियर किया कि बहुत सारे अनुभूति हो सकते हैं, उनसे डरना भी नहीं है, उनमें अटकना भी नहीं है, और वो केवल बताने के लिए बताया है। हालांकि होगा वही जो गुरु चाहेगा, क्योंकि ये यात्रा वो करा रहे हैं और जिसको जितना मिलना होगा उसको उतना मिल जाएगा समय अनुसार। हमें केवल एक ही चीज पर फोकस करना है, अपने कर्तव्य कर्म पर, और हमारा कर्तव्य है इस अभ्यास को करना, इस अभ्यास को बार बार करना। अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं, जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि यह बात कपोल कल्पित नहीं है, वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकर सिद्ध हो सकती है। आप ध्यानावस्थित होकर ऐसी कल्पना करो कि हम मर गए। कहने सुनने में यह साधारण सी बात मालूम पड़ती है। जो साधक पिछले पृष्ठों में दी हुई लंबी चौड़ी भावनाओं का अभ्यास करते हैं, उनके लिए यह छोटी कल्पना कुछ कठिन प्रतीत नहीं होनी चाहिए। पर जब आप इसे करने बैठोगे तो यही कहोगे कि यह नहीं हो सकता, ऐसी कल्पना करना असंभव है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हो, पर साथ ही यह पता रहेगा आपको कि मैं मरा नहीं, वरन वह दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। ऑसम, कितना सुंदर गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। सुनकर ही अजीब लग रहा होगा, अरे गूज़बम्स आ गए, ऐसे कैसे गुरुदेव कह रहे हैं। और जिन्होंने अब तक का अभ्यास किया, अभ्यास की बात है, ये यात्रा अभ्यास की है। चाहे एक ऑडियो को 3-3 बार सुनना पड़े, रोज एक ही ऑडियो को सुन लीजिए और उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन बढ़ते भी चलेंगे साथ में। एक बार तो बुक पूरी करनी चाहिए, और कहाँ से? मन से, कारण शरीर से। अब गुरुदेव अगले स्टेप पर ये कह रहे हैं कि लग तो रहा है कि आसान है जिन्होंने पिछली करी, लेकिन जब एक्चुअली करने बैठेंगे तो आसान नहीं लगेगा। होता क्या है, जो हमारा प्रणेता विचार है ना, वो काम करता है। प्रणेता विचार है, हम कितनी भी ये कल्पना कर लें आंख बंद करके कि हम मर गए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरा मूल जो प्रणेता विचार है, उसे पता है कि ये कल्पना है, ये सत्य नहीं है, और वो प्रणेता विचार काम करता ही रहेगा। आप कोई भी काम करो, कोई भी काम, राइट। जैसे मान लो, ऐसे ले लेते हैं कि मान लो किसी ने आपको कोई ब्लैक बॉल डाली, एक बिल्कुल लेमन एग्जांपल लेते हैं, किसी ने कोई गाली दी, ठीक, और हम कह रहे हैं कि अब ये गाली मुझे आके लग नहीं सकती, क्योंकि मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो रोल प्लेयर हूँ, मुझे तो अपना कर्तव्य पर फोकस करना है। तो मुझे सामने वाले को केवल ग्रैटिट्यूड देना है, क्षमा डालनी है, और थैंक यू वाली फीलिंग, और पॉजिटिव करुणा, संवेदना, प्यार, सब कुछ देना है, ठीक है। और हम इसका अभ्यास कर भी रहे हैं, इतना गुरुदेव ने समझाया तो कर रहे हैं। लेकिन मूल में जो प्रणेता विचार होता है, जो बिल्कुल इनर होता है, जो दिखता नहीं, जो इस अभ्यास के बाद निष्पक्ष होकर देखने पर नजर आता है, नॉर्मल सतह पर नहीं दिखेगा। अगर आप केवल बुद्धि से चिंतन करोगे तो नहीं लगेगा, बुद्धि से तो लगेगा हाँ ना, ठीक है ना, हमने तो कर दिया ना माफ, देखो ना सामने वाले ने तो गाली भी दी, पर हमने तो पलट के कुछ कहा ही नहीं। हम, जो हमारा संसारिक बुद्धि है और आध्यात्मिक बुद्धि भी है, बुद्धि के स्तर पर हम केवल यहीं तक जा पाएंगे। एक गुस्से वाला ऑडियो किया था ना, समझा था ना कि कितना लेट गो की कैपेसिटी है। अब यहाँ मूल में पता है कि उसने गाली दी है, ठीक है, तो क्योंकि अंदर मूल में ये बात पता है कि किसी ने गाली दी है,
तो हम ऊपर से कितना भी क्षमा डाल रहे हैं, कितना भी कह रहे हैं आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, अंदर से हमारा अंतर मन जो बिल्कुल कहीं रजिस्टर्ड है डॉट, वो कह रहा है कि अरे देखना इसने गाली दी उसके बाद भी मैं उसको क्षमा कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें वो ध्यान का अभ्यास करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जब ये प्रैक्टिसेस करी थी ना, और जब मैं ध्यान में गहरा गहरा गुरु कृपा से उतरी, तो अपने मन का मैल देखकर, और ऐसे देखकर ना ऐसा लगता था हे भगवान कितनी लेयर है अंदर, कितनी लेयर है, और लेयर दिखाई नहीं पड़ती है। अगर गुरु कृपा ना हो तो ये लेयर्स दिखाई नहीं देंगी। और बाहर से ऐसा लगता था सब कुछ हो गया, अब तो अंदर किसी के लिए भी कोई नेगेटिव इमोशन है ही नहीं, अब तो कोई डॉट ही नहीं बचा, अब तो कोई डॉट ही नहीं बचा, ऐसे ही लगता था। और जब जब ये मन में थॉट आया कि अब कोई डॉट नहीं बचा, तब तक गुरुदेव ने ध्यान में ऐसी धूल उतारी और ध्यान के अंदर गए, और गहराई में वो डॉट नहीं, बिल्कुल बड़ा सा ब्लैक होल बनकर दिखाई दे रहा है भगवान। और फिर लग रहा है भगवान अभी तो कितना बचा है अंदर, अभी तो कितना काला है अंदर, और ये काला बाहर के लेयर और सतह से तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो गुरु का प्रकाश पड़ा तो समझ में आया कि कितना काला है। तो इसलिए अब इस क्षण तो मेरे मुंह से गलती से भी ये ना निकले, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हो गया, कहती हूँ आप देख लो, आपको अंदर का ज्यादा पता है, तो यू आर द बेस्ट स्कैनर। तो हे गुरु शक्ति, हे गुरु तत्व, यू कीप डूइंग द स्कैनिंग ऑन मी डेली। आप स्कैनिंग करो और देखकर बता दो, कुछ कचरा है तो उसे निकालने में हेल्प भी कर दो। आप रास्ता बताओ कि बेटा ये कचरा ऐसे निकलेगा, और जब आप रास्ता बताओगे तो उस पर चलना हमारा काम है। अब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आप देखना, लेकिन उस पर पूरे दृढ़ता से, पूरे विश्वास से, पूरे अंतर्मन से चलने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। तो इसलिए मुझे हंसी आ गई कि इस अनुभव को मैं कैसे शब्दों में बताऊं कि यहाँ गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। अब मूल में तो पता है ना कि हम जीवित हैं, तो कैसे मान ले कि हम मर गए जब हमें पता है कि हम जीवित हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आसान नहीं है। कोई दूर खड़ा होगा और मृत शरीर को देख रहा होगा, तो इसके लिए ना एक विजुअलाइजेशन करके देखिए। किसी डेड बॉडी को देखा है कभी मतलब देखा ही होगा ना, तो देखिए कि क्या होता है, बॉडी बन जाती है, बॉडी डेड बॉडी हो जाती है। जब तक प्राण है तब तक तो वो इंसान है, और उस इंसान से जुड़े हुए रिश्ते भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही शरीर से प्राण निकले तो वो क्या निकल गया शरीर से जो अलग हुआ, जिसके निकलते के साथ ही मनुष्य को बॉडी कह दिया, जीते जाते इंसान को बॉडी बोल दिया, और उस बॉडी में से बदबू भी आ रही है। जब उसको देखेंगे ना तो फिर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना आसान होगा कि अब मेरे भीतर से वो क्या निकल रहा है, वो कौन सी दिव्यता है जो मेरे भीतर से निकल गई, जिसको मैंने अपने गुरु के हाथ में सौंपा। और जब वो निकल गई तो ये शरीर क्या बन गया, अब ये बॉडी है। अब क्या बचा, अब रिव्यू करो अपनी पूरी लाइफ। नाउ इट इज द टाइम टू रिव्यू लाइफ। आप रोज रिव्यू करो अपने लास्ट के 24 घंटे, और जब शुरू में ये अभ्यास करो तो अपनी पूरी लाइफ रिव्यू करके देखो, और फिर निष्पक्ष भाव से हम ये देख पाएंगे, क्योंकि हमारा कारण शरीर जागृत हो जाएगा कि हमने सच में कहाँ सही किया और कहाँ गलत किया। जहां हमको लगता है ना कि हमने सही किया, अगर हम मूल में जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सीखने का स्कोप तो यहाँ पे भी था, बॉल मेरे ही कोर्ट में थी, मुझे ही कुछ सही करने की आवश्यकता थी, मेरे ही वाइब्रेशन में कुछ गड़बड़ थी। आगे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। मैं के मर जाने की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। विचार बुद्धि हट करती है कि आत्मा मर नहीं सकती। उस जीव के अमरत्व पर पूर्ण विश्वास है, चाहे जितना प्रयत्न किया जाए। वह अपने अनुभव के त्याग के लिए उदित नहीं होती। कोई आघात लगाकर या क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश हो जाने पर भी मैं जागता रहता है। यदि ऐसे ना होता तो उसे जागने पर यह ज्ञान कैसे होता कि मैं इतनी देर से बेहोश पड़ा था। बेहोशी और निंद्रा की कल्पना हो सकती है, पर जब मैं की मृत्यु का प्रश्न आता है तो चारों ओर से अस्वीकृति की प्रतिध्वनि ही गूंजती है। कितने हर्ष की बात है कि जीव अपने अमर और अखंड होने का प्रमाण अपने ही अंदर दृढ़ता पूर्वक धारण किए हुए है। और गुरुदेव ने अब इस थॉट प्रोसेस को एक बहुत सुंदर दिशा दे दी, एक डाइवर्जन दे दिया जिसकी बहुत आवश्यकता थी। एक तो हर कोई है अंदर जो हर समय जागृत है, ठीक है, बेहोशी के बाद भी उठे तो कह रहे हैं कि हम बेहोश थे, तो किसे पता था कि कौन बेहोश था। जब नींद से उठते हैं तो हम कहते हैं कि हमने चैन की नींद सोया, हमने अच्छी नींद सोया, हमने बुरी नींद सोया, हमें कंफर्टेबल स्लीप आई, खराब आई। किसको वो अनुभव हुआ कि नींद अच्छी थी या नींद बुरी थी या नींद में सपना आया? कोई तो है जो अनुभव कर रहा है, मतलब नींद में भी कोई जागृत था, बेहोशी से उठे तो भी कोई जागृत था। इसका मतलब कोई है जो हर समय जागृत है। इसका मतलब हम सबके इनबिल्ट सिस्टम में ये बात फिट है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। फॉर श्योर, प्रूफ, ये प्रूफ हो गया ना यहाँ तक। अब किसी को अगर इस पे डाउट है तो फिर से चिंतन कर लो, भाई किसको पता चल रहा है जो घटित हो रहा है सोने पर भी, बेहोश होने पर भी। तो इसका मतलब इस थॉट को ट्रांसफॉर्मेशन
कि ये हम चाह कर भी कल्पना नहीं कर पा रहे कि हम मर गए, ये कल्पना हम नहीं कर पा रहे, जबकि हमको मृत्यु को हमने देख लिया सामने से। हमने कितने लोगों की मृत्यु को होते हुए देखा है ना, कितनी चिताओं को जलते हुए देखा है। जब हम आंखों से देख रहे हैं तब भी हम मान नहीं पा रहे कि हम मर गए, आंख बंद करके कल्पना कर ले। इसका मतलब कोई है अंदर जिसको दृढ़ता से ये पता है, ये धारण है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो अखंडता का प्रमाण मेरे भीतर ही दृढ़ता से छुपा बैठा है। तो अब मुझे बस उसी कॉन्शियसनेस तक जाना है कि जो ये अनुभव कर रहा है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, बस मुझे उसी कॉन्शियसनेस में जीवन को जीना है। और वही कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस है, और वही कॉन्शियसनेस मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस से शिफ्ट करके सोल कॉन्शियसनेस में जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेगी, प्रेरणा देगी। मतलब आई एम रियली हैविंग चिल्स इनसाइड। मुझे बहुत स्माइल आ रही है, बहुत हंसी भी आ रही है और पॉजिटिवली आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुरुदेव से ही प्रार्थना रहेगी कि जो गुरुदेव ने इतने सारे अनुभव दिए, अनुभूतियाँ दी, उनको शब्दों में कैसे यहाँ पर आप लोगों तक रखूँ, कैसे बताऊँ, नहीं समझ में आ रहा। एक चीज़ ये कह सकती हूँ कि आई विल ट्राई, मेरे जो भी इस शरीर से, इस आत्मा की जो भी यात्रा गुरु सानिध्य में चली है, गुरुदेव ने उसको लिपिबद्ध करा रखा है काव्यों के माध्यम से, और काफ़ी मतलब बहुत इंटेंस काव्य हैं, बहुत अंदर से आते हैं। और मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर 3-4 साल से शायद, मतलब आई थिंक 2019 से आपको बहुत काव्य मिल जाएंगे, 2018 या 19, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर मिलेंगे। और वो मेरी इंटरनल जर्नी जो चलती रही, जो अनुभव होता रहा, जो चलता, विकार, लड़ाई, मतलब उसमें बहुत कुछ है, बहुत मिक्स फीलिंग्स है। और यकीन मानिए, डबल कोट्स में बोल रही हूँ, काव्य नहीं है, पूरी पूरी गाथाएं हैं, बहुत लंबा लंबा है, क्योंकि वो मेरे परमात्मा के साथ संवाद है। इस मेरा, जब मैं कह रही हूँ यहाँ मेरा, तो मेरा ये शरीर नहीं, मेरा इज नॉट इला हेयर, मेरा इज दैट कॉन्शियसनेस जो अपने गुरु से, अपने परमात्मा से, अपने भगवान से संवाद कर रही है, उस कॉन्शियसनेस का संवाद है। तो उस संवाद में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो तो बस अनंत है, अनंत है और अनंत है। तो वो बहुत है फेसबुक पर, कोशिश रहेगी कभी कि उसे यहाँ पर अपने ब्लॉग्स में डालने का प्रयास रहे। तो अभी के लिए आप फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हो, ईला अग्रवाल के नाम से आपको फेसबुक प्रोफाइल मिल जाएगा, मैं लिंक्स में डाल दूंगी प्रोफाइल, वहाँ पर देख सकते हो। बट आपको बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा प्रोफाइल में, और नित नए काव्य आते हैं, मैं उस पर शेयर करती रहती हूँ। तो वो, और उन सबको समराइज करके यहाँ पर कैसे रखना है वो मुझे नहीं पता, वो शायद गुरु शक्ति करा सकती है। बट आज बहुत ही दिल से, अंतर आत्मा से सबके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं कि हम सब उस अनुभव को जी सके, उस अनुभव को अनुभव कर सके, जो अनुभव हमें हमारी दिव्यता की ओर ले जाता है, और जिस अनुभव के कारण ये अश्रु आ जाते हैं, जिस अनुभव के कारण वो प्यार फील होता है, जो एग्जैक्टली इटर्नल है, मतलब जो खत्म नहीं हो सकता, ऐसा प्यार वो फील होता है केवल इसी कारण। और वो, उसके लिए रास्ता एक ही है, कृपा कृपा कृपा। तो गुरु को पुकार लगाइए, गुरु शक्ति, गुरु तत्व को पुकार लगाइए, और कुछ नहीं, उनके चरण पकड़ लो और उनसे कहो, प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, और वो ले जाएंगे खींचकर। इसके अलावा और कोई राजमार्ग है ही नहीं। सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना, और सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।